प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू। But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी, हर रीडिंग, हर एनर्जी आपके लिए नहीं होगी। यूज़ योर डिस्क्रिशन, प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिए। आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपका स्टेट ऑफ माइंड और आपके पर्सन का नेचर कोई नहीं जान सकता है, वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिए। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लुक्स, एज क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स हो, एक्स, क्रश, व्हाटएवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सनस एनर्जी। ये कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ कुछ भी पर्सनल नहीं है, कोई पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। रेजोनेट कर रही है नहीं कर रही है ये आप डिसाइड करोगे। मैं कलेक्टिव के लिए रीडिंग कर रही हूँ। क्लियर? लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आई विल टेक 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू। सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। Beyond compare is the bottom of the deck. I'll take a moment. सॉरी, ताइची का बैंडेज कालू थोड़ा सा पिक कर रहा था तो इसीलिए मुझे जाके थोड़ा सा ठीक है। अभी ताइची इज़ हीलिंग फास्ट, बाय द वे, टाइम लगेगा, मेजर सर्जरी था, बट शी इज़ ओके। एनीवे, सो लेट मी शो यू द कार्ड्स फर्स्ट. It's beyond compare is the bottom of the deck. That is the overall energy. Coming around is the first card. So definitely there is a chance of revival. Control, flying high, choose wisely and keep pedaling. These are the cards. मैं एक के बाद एक मैं I'll explain. So the bottom of the deck is beyond compare. See, एक चीज़ तो देखिए, इतना तो अभी आपके पर्सन जहाँ है, जिसके साथ भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी स्पेशली अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है, इतना तो है, वो कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे हैं करेंटली आपको और उनको, थर्ड पार्टी और आपको, स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जिनके पर्सन के पास एक रोमांटिक थर्ड पार्टी है। अभी ओल्ड है, न्यू है, आई डोंट नो, अप्लाइज बोथ वेज। अगर न्यू थर्ड पार्टी है तो भी, अगर ओल्ड थर्ड पार्टी है तो भी, बट हैज़ टू बी अ रोमांटिक थर्ड पार्टी। और अगर आपका कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक नहीं है तो इट्स लाइक दैट कि अभी वो जिन लोगों के साथ है उनको इतना आप, इट्स लाइक योर पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग यू विद द थर्ड पार्टी। रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो ज़्यादा आपसे रेजोनेट करेगी, एंड इवन अदरवाइज कि आप कितने अच्छे थे, ये यहाँ आप कितना उनको ग्रेस मार्क्स देते थे, आप कितना, मतलब द बेटर थिंग्स आर की आपके पर्सन का अभी वो जहाँ है वहाँ से आपकी तरफ का ग्रास आपके पर्सन को ग्रीनर लग रहा है। सो यू नो, हाथ पकड़ के मे बी आपके पर्सन बात पे आपका हाथ पकड़ते थे। ऑफकोर्स लव रिलेशनशिप में हाथ पकड़ना ये वो होता था, बट हाथ पकड़ना माइट हैव बीन अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर यू, लाइक घंटों तक हाथ पकड़ के बैठे रहना एंड ऑल दैट, थोड़ा सा जो नॉर्मल नहीं है, लाइक थोड़ा सा हाथ पकड़ के चले अलग बात है। एनीवे, बट अगर करंट एनर्जी मैं देखूँ तो इट्स लाइक कॉन्स्टेंटली आपके पर्सन
कंपेयर कर रहे हैं आपके साथ उनका जो एक्सपीरियंसेस था, आप जिस तरह सिचुएशन को हैंडल करते थे, जिस तरह उनका केयर करते थे, जिस तरह उसके उनको जिस नज़र से उनको देखते थे, आपका पर्सपेक्टिव, आपका थॉट्स, योर वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स, ये सब उनके प्रेजेंट सिचुएशन के साथ वो कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे हैं और अल्टीमेटली उनको अभी ये लग रहा है कि यू आर बियॉन्ड कंपेयर, आप जैसा कोई नहीं या आप जैसी कोई नहीं, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। इतना उनको समझ में आ रहा है कि यू नो कि आपकी बात ही कुछ अलग थी। इट्स नॉट दैट कि सुपीरियर इन्फीरियर अलग, इट्स लाइक यू आर एक्चुअली डिफरेंट। हम लोग सब बोलते हैं ना कि तुम अलग हो, बट आप एक्चुअली अलग थे आपके पर्सन के लिए। अभी आपके पर्सन को उस टाइम थोड़ा सा अजीब लगा था, पर अभी आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि वो अलग कितना स्पेशल था, कितना प्रेशियस था। तो उनको अभी समझ में आ रहा है, ये फ्रेश आउटलुक उनका बन रहा है, एक फ्रेशली आपको देखने का उनका नज़रिया चेंज हो रहा है। अभी उनको समझ में आ रहा है कि आप में जैसे प्यार करने की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, उसी तरह आपका सोच, आपका व्यक्तित्व, आपकी जो आइडेंटिटी है वो कितना इंटेंस है, वो कितना उसमें कितना गहराई है, वो अभी उनको समझ में आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स योर पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द बेटर टाइम्स विथ यू, जो टाइम उनके आपके साथ अच्छा बिताया था। तो ऑब्वियसली इतना तो साबित ही होता है, लोग किसी को याद क्यों करते हैं, अगर वो लोग प्रेजेंट सिचुएशन में नाखुश हो तो ही वो पास्ट को याद करते हैं, राइट। जिस तरह हम लोग अगर हमारा रिश्ता ख़राब होते हैं तो हम लोग वो रोज़ी इंटरप्रिटेशन, रोज़ी रेट्रोस्पेक्शन करते हैं कि पास्ट में वो लोग हमसे कितना अच्छे से बात करते थे, क्योंकि प्रेजेंट में हम खुश नहीं है तो पास्ट। तो आपके पर्सन भी वही कर रहे हैं, वो अभी प्रेजेंट में खुश तो नहीं है, जिसके साथ भी है, अकेले भी है, जो भी है, जिस सिचुएशन में भी वो है, डिफ़र करेगा पर्सन टू पर्सन, वो खुश तो डेफिनेटली नहीं है। क्या है ना, आप उनको पेडिस्टल ट्रीटमेंट देते थे, वो बहुत स्पेशल फील करवाते थे, आप उनको सारा अटेंशन था, सारा ये वो, उनके जी हजूरी करना, उनको मुंह खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उससे पहले चीज़ें उनके सामने हाजिर होती थी। यू आर ऑलवेज एट हिज और हर सर्विस। अभी वो नहीं मिल रहा है, रादर उनको किसी और की जी हजूरी करना पड़ रहा है, उनको किसी और को पेडेस्टल ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है। एंड योर पर्सन इज़ फीलिंग डिप्राइव्ड, उनको लग रहा है कि कोई उनका ख्याल रखने वाला है नहीं, कोई उनके बारे में नहीं सोच रहे, तभी आपका ख्याल आ रहा है, तभी समझ में आ रहा है कि ये पागल या पगली एक्चुअल में कितना स्पेशल था या थी। सो या दैट्स द ओवरऑल एनर्जी, थोड़ा सा इमोशनल एनर्जी है बट अच्छा है, इसीलिए शायद फर्स्ट कार्ड ही यही आया है, कमिंग अराउंड, होपिंग फॉर अनदर चांस एंड वांटिंग टू ट्राई अगेन, रिग्रेट्स, reconciling. So yes, your person is feeling regretful. आपके पर्सन फिर से एक बार आपके पास आना तो चाहते, एक बार और ट्राई करना चाहते। आप चांस दोगे नहीं दोगे, आपके पर्सन इज़ नॉट श्योर राइट नाउ, बट क्योंकि जो आपका एटीट्यूड है, आप मिक्स सिग्नल्स डाल रहे हो अपने पर्सन को, दैट्स फॉर श्योर। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बोल रहे हो हेट करता हूँ, नहीं चांस देना है, बट इमीडिएटली ऐसा मोरलेस वो मैं नहीं जानती एग्जैक्टली आप लोग क्या कर रहे हो, बट इतना क्लियर एनर्जी आया है कि यू आर गिविंग मिक्स सिग्नल्स टू योर पर्सन। आपके पर्सन को समझ में अभी आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि जैसा आप दिखा रहे हो और जैसा आप फील कर रहे हो वो सेम नहीं है, पर जो दिखा रहे हो उनको तो समझ में आ रहा है, पर जो फील कर रहे हो उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। इतना वो जानते हैं कि अभी भी आप प्यार करते हो, इतना भी वो जानते हैं कि आप अभी भी उनके लिए रोते हो, बट इतना नहीं जानते हैं कि उनको कितना चांस आप दोगे, कितना उनको कितना ट्राई करना पड़ेगा, या इतना भी वो जानते हैं कि थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो आप मोम की तरह पिघल जाओगे। वो ये भी जानते हैं, पर वो जानना चाहते हैं कि अभी भी, पर उनको ना वो रिस्पेक्ट चाहिए आपसे, जो रिस्पेक्ट, जो ट्रस्ट आप करते थे। इतना तो पता है कि प्यार अभी भी करते हो, पर अभी भी उनका रिस्पेक्ट करते हो, उनको ट्रस्ट करते हो या नहीं, उनको नहीं पता, क्योंकि आपके पर्सन के लिए आपका रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्यार का क्या है, प्यार तो
एक टूटी हुई कुर्सी से भी हो जाए, लोगों की लगाव हो जाए। प्यार इज़ नथिंग बट अटैचमेंट। पर ये रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट आर द मेन टू पिलर्स ऑफ अ रिलेशनशिप। सो अगर रिलेशनशिप चलाने के लिए तो आपके डेफिनेटली योर पर्सन इज़ होपिंग फॉर अनदर चांस, फिर से एक बार ट्राई करना तो वो चाहते हैं, रिग्रेट है उनको, रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, पर नहीं जानते हैं कि अभी भी आप उनको एक आपके एनर्जी उनको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आपकी हरकतें कुछ और है, आपकी ज़ुबान कुछ और है, आपके बॉडी लैंग्वेज कुछ और है, आपकी सोच कुछ और है, और आपके पर्सन को समझ में आ रहा है पर एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है। कंट्रोल, सी आपके पर्सन ना आपको पूरा जूते की तरह तले दबा के रखे थे। आप हम यू आर लाइक अ डोमैट इन योर पर्सनस लाइफ, पायदान बना के रख दिए थे, इतना कि आपका एक अलग व्यक्तित्व था। आपके पर्सन से मिलने से पहले यू हैड अ पर्सनैलिटी ऑफ योर ओन, अ लाइफ ऑफ योर ओन, बट आपके पर्सन के चरणों में आप इतना समर्पित हो गए कि अपना ही लाइफ को झंड कर दिया, अपने ही लाइफ का एल लगा लिया। सो अभी द थिंग इज़ आपके पर्सन को वो समझ में आया कि उनको भी वो कंट्रोल इशू नहीं करना था। इतना कंट्रोल, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस शायद आपके पर्सन भी आप पर डाल दिए थे, यहाँ नहीं जाना है, उससे बात नहीं करना है, मुझे दिखाओ, मुझे सब बोलो, काम नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, बट आपके पर्सन ऑल्सो हैड कंट्रोल इशूज़, और आप वो कंट्रोल इशूज़ को मान भी लिए थे। एंड आपको लगा था कि शायद आप अगर आपके पर्सन के मुताबिक चलोगे तो रिश्ता बच जाएगा, पर ऐसा बचा नहीं। सो आपके पर्सन को अभी वो एहसास हो रहा है कि उसको उतना कंट्रोलिंग नहीं बनना चाहिए था। आप अभी वो स्टेप अप करना चाहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ एक्शंस एंड इमोशंस। उन्होंने उनकी वजह से आपको जो भी उनके एक्शंस और इमोशंस की वजह से जो भी आपको तकलीफ़ों के से गुज़रना पड़ा, जो भी आपने बैड टाइम्स फेस किए हैं, जो भी आप पर मुसीबतें आई है, अभी वो स्टेप अप करना चाहते हैं। अभी वो इस रिलेशनशिप को विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी वो स्टीयरिंग व्हील पे बैठना चाहते हैं, अभी वो इस रिलेशनशिप को एक सही दिशा में ले जाना तो चाहते हैं। स्टीयरिंग द रिलेशनशिप, बीइंग इन कंट्रोल ऑफ दैट रिलेशनशिप। ये कंट्रोल नेगेटिव कंट्रोल मुझे नहीं लग रहा है, ये पॉजिटिव कंट्रोल ही लग रहा है। इट्स लाइक टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने चीज़ें ख़राब की है तो मैं ही सही करूँगा या करूँगी, पर मुझे एक चांस चाहिए, मुझे वो एक चांस दो, ताकि मैं इमोशनली और वाया माई एक्शंस जो भी ख़राब काम किया है, जो भी चीज़ें ख़राब की है, उसको सुधारने का एक प्रयास कर सकूं। आज की जो रीडिंग है ना, आई डोंट नो किन किन के साथ रेजोनेट करेगी, पर जिनके साथ भी रेजोनेट करेगी, इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग एंड आई एम रियली हैप्पी। ये इंसान टॉक्सिक नहीं है, ये इंसान ना नर्सिसिस्ट है, ना अवॉइडेंट है, ना एक अब्यूज़र है। ये इंसान, ठीक है, हम लोग कुछ होता है रिलेशनशिप में अजीब चीज़ें आ जाती है, थर्ड पार्टी फैक्टर्स आ जाते हैं, और भी बहुत कुछ आ जाते हैं, जिसके वजह से ना चाहते हुए भी एक ऐसा चीज़ें ख़राब हो जाती है, दोनों के हाथ से ही खिसक जाता है। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप भी डोंट फील ट्रिगर्ड, बट दैट इज़ द एनर्जी। अगर आप रेजोनेट नहीं कर पाते हो, फेयर इनफ, कलेक्टिव रीडिंग चल रही है, आपकी प्राइवेट रीडिंग नहीं। सो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप भी इक्वली गिल्टी हो, आपने भी राय का पहाड़ बना लिया, एक छोटी सी चीज़ को लेके बैठ गए, और आपके पर्सन भी आपको बिना समझाने के वजह चुप रहना ठीक समझा, मतलब दोनों ही बात करना बंद कर दिए। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग आउट द सल्यूशंस, आपने बस एक दूसरे से मुंह फेर लिया, कभी मुद्दे पर बात ही नहीं की, बाकी सारी चीज़ों पे झगड़ा किया, पर एक्चुअल जो मुद्दा है वो रिजॉल्व करने की दोनों ने ही कोशिश नहीं की। सो आई एम सीइंग कि टू पीपल इन लव, दोनों ही टॉक्सिक नहीं है। रेड फ्लैग सबके होते हैं, इन दोनों के भी रेड फ्लैग्स है, आपके और आपके पर्सन के, बट वो होता है ना, चीज़ें लगा नहीं था कि हाथ से ऐसे निकल जाएगी, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर बड़ी बात बन गई। अगर ऐसा आपकी सिचुएशन है, ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी, एंड दैट इज़ ओके। ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग आपसे रिजोनेट करे। फ्लाइंग हाई,
आई डोंट नो कभी आप लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स पे एक साथ गए थे या नहीं, या बलून्स एयर बलून्स ये सब हुआ है या नहीं आपकी लाइफ में. बट इवन देन फ्लाइंग हाई, फीलिंग इन्फैचुएटेड और हैविंग एन इंटेंस अफेयर, फीलिंग अट्रैक्टेड विथ यू अगेन, स्टाडी आइड पैशन. आपके पर्सन ना, सी दीज टू पीपल आर किसिंग, सो येस योर पर्सन इज फीलिंग वेरी इंटेंसली टूवर्ड्स यू. फिर से आप ऐसा तो कुछ कर रहे हो, एंड फ्लाइंग हाई, आप अपने लाइफ में अच्छा तो कुछ कर रहे हो, और वो शायद देख भी रहे कि एक्सटर्नली अगर देखे, ऑन अ सर्फेस लेवल अगर देखे, तो इट्स लाइक यू आर फ्लाइंग हाई एंड यू आर मूविंग अवे फ्रॉम हिम और हर. आप उड़ रहे हो, आप वो एयर बलून में जाके उड़ रहे हो. बट आप या फिर आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिसको देख के आपके पर्सन फिर से आपके प्रति इन्फैचुएटेड हो रहे हैं. हो सकता है किसी और के साथ आपका फ़ोटोज़ देख लिया हो, या कुछ कोट्स, शायद ऐसा कुछ कोट्स पोस्ट किया है जिसको देखकर आपके पर्सन को लगता है आप किसी और के प्रति झुकाव आपका बढ़ रहा है, या कोई और आप में इंटरेस्ट ले रहा है या ले रही है. तो आपके पर्सन में नॉट जेलसी बट वो पैशन, नहीं ये तो मेरा माल है, ये तो मेरी माल है, मेरे को लेना पड़ेगा, ये दिस इज़ माई आइटम, आई कांट शेयर विथ एनीवन, आई हैव टू गेट बैक टू हिम और हर. सो इन दैट केस फीलिंग वेरी पैशनेट, अगेन फीलिंग इन्फैचुएटेड. वो होता है ना कि फिर से प्यार में पड़ना. सो आपको फिर से उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स तो जाग रहे हैं. बट चूज वाइजली का कार्ड इज the fourth card. Consider long term issues before you commit. Wait, compromise, trust. See, पर देखो वो आकर आपको प्रपोज तो फिर से करना चाहते हैं, फिर से आपको कमिट तो करना चाहते हैं, बट इस टाइम ना वो कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं. थोड़ा सा वो इंतज़ार भी करना चाहते हैं, क्योंकि एक चीज़ तो है कि इतना जानते हैं कि आपके ट्रस्ट जीतने के लिए उनको टाइम लगेगा, और आपको भी उन्हें ट्रस्ट करने के लिए आपको टाइम लगेगा, क्योंकि बिना ट्रस्ट का ये रिलेशनशिप नहीं चल सकता. क्योंकि एक चीज़ तो है, ये जो पर्सन है ये थर्ड पार्टी के साथ डेफिनेटली है. मोस्ट केसेस में ये रोमांटिक थर्ड पार्टी विल बी देयर, एंड रोमांटिक थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, हस्बैंड, वाइफ, लवर्स, एक्स, क्रश, व्हाटएवर, जिनके साथ इनका अभी भी संबंध है. एटलीस्ट अगर एक्स है तो एटलीस्ट कॉन्टैक्ट में तो डेफिनेटली है, जो भी है रोमांटिक थर्ड पार्टी. तो इतना तो है कि सिचुएशन ऐसा है, मोस्ट प्रोबेबली ये रोमांटिक थर्ड पार्टी हस्बैंड या वाइफ ही होना है. तो इतना जान लीजिए कि देयर नीड्स टू बी अ कॉम्प्रोमाइज़ टू बी अराइव्ड एट. आपके पर्सन भी वो जानते हैं कि ये पर्सन भी अभी थर्ड पार्टी को छोड़ने के कोई मूड में नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि थर्ड पार्टी को वो नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे वो नया है, पुराना है, व्हाटएवर, डजंट मैटर. ओल्ड रोमांटिक थर्ड पार्टी या न्यू रोमांटिक थर्ड पार्टी डजंट मैटर, पर इतना तो वो जानते हैं कि आप दोनों में से किसी को भी वो छोड़ना नहीं चाहते हैं. ऑफ कोर्स आपको इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि यू आर हिज और हर लव ऑफ लाइफ, जबकि थर्ड पार्टी के पास उसका ऐसा कुछ गांठ बंधा हुआ पड़ा है जहाँ से वो नहीं निकल सकता है, अभी निकलना नहीं चाहता है. सो वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इश्यूज़ के बारे में सोचना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी शायद ऐसा ही हुआ था. एक चीज़ तो है, आप भी थर्ड पार्टी के बारे में जानते हो और जानबूझकर ही आप ये रिलेशनशिप में आए थे. इट्स नॉट दैट कि आप नहीं जानकर रिलेशनशिप में आए थे और अचानक से थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता चला. अगर अचानक से थर्ड पार्टी के बारे में पता चला, दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू. पर आप अच्छी तरह से जानबूझकर ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुद को डाले थे. सो और उसके वजह से बहुत सारी इश्यूज क्रिएट हुई थी, जिसके वजह से छोटी छोटी बातों से धीरे धीरे ऐसे बतंगर बन गया कि देयर वाज नो ऑप्शन, बट चीज़ें इतनी ख़राब हो गई. तो अभी भी आपके पर्सन डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, फिर से प्रपोज करना चाहते हैं, पर अभी वो लॉन्ग टर्म इश्यूज़ के बारे में सोच रहे कि ये इश्यूज़ तो रिजॉल्व नहीं हुए हैं, आप दोनों में से कोई भी बात करके ये रिजॉल्व नहीं किए हो, तो द इश्यूज़ आर स्टिल देयर. सो इन दैट केस लॉन्ग टर्म ये इश्यूज़ कैसे फिर से रिसर्फेस करेगी कमिटमेंट से पहले, वो ये सोचना चाहते क्या ये इश्यूज़ तो फिर से रिसर्फेस करेगी. इन दैट केस आप ये कैसे वो हैंडल करेंगे, उनको वो सॉर्ट आउट करना है. ऑल्सो इसीलिए थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं वो आपसे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ का तो उम्मीद रखते हैं, पर वो कॉम्प्रोमाइज़ आप कर पाओगे, अभी करोगे या नहीं, वो नहीं जानते, क्योंकि ट्रस्ट इज़ एन इशू. वो नहीं जानते आप फिर से उसे ट्रस्ट कर पाओगे या नहीं, कि और उनका आपका ट्रस्ट जीतना भी अभी उनके लिए बहुत मुश्किल होगा. एंड विदाउट ट्रस्ट दिस कॉम्प्रोमाइज़ वोंट एक्ट, क्योंकि आपके पर्सन के दिमाग में कोई तो आइडिया चल रहा है
टू बैलेंस द सिचुएशन, बट उसके लिए आपका उनका साथ देना ज़रूरी है, जो आपके पर्सन नहीं जानते हैं कि आप कितना उसका अभी साथ दोगे. And the last card is keep pedaling. Move ahead despite any obstacles that arise. Venture, explore, forge. हाँ, अगेन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कार ड्राइव आप लोगों को पसंद हो सकता है, ये SUV वाला कार्स दोनों में से किसी के पास हो सकता है. सो लास्ट कार्ड इज करंट एनर्जी है कि वट एवर द सिचुएशन इज, योर पर्सन डजंट वांट टू गिव अप. वो नहीं गिव अप करेंगे, वो आगे बढ़ते जाएंगे. इट्स अ स्टॉर्मी स्काई. वो जानते हैं कि ये स्टॉर्म आप हो, आपको अभी फेस करना मतलब पूरे खुद को तूफान में डाल देना. पता नहीं क्या होगा, वो तहस नहस हो सकते हैं, पर फिर भी वो रिस्क लेना चाहते हैं. जानते हैं आगे के रास्ते में बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स है, बट योर पर्सन वांट्स टू कीप मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू. एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वेंचर आउट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या होगा, क्या हो सकता है. एक बार रिस्क तो लेना चाहते हैं. इस तूफ़ान में आप जो तूफ़ान बन के अभी रुके हो, उस तूफ़ान में एक बार वो तो घुसना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या हाल होता है उनका. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बर्बाद हो जाएंगे, चलो देख लेते हैं, पर अगर आबाद हो गए तो क्या बात है. तो रिस्क तो लेना चाहते हैं. करंट एनर्जी पॉजिटिव है, करंट एनर्जी आपके फेवर में है. अभी देखते हैं क्या होता है आगे, बट मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी, लाइक आई कीप सेइंग कि डोंट वेट फॉर एनीवन, लिव योर लाइफ. वैसे भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहना इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि समवेयर और द अदर ये एक बैड कर्मा ही होता है. तीनों ही एक दूसरे, सब तीनों ही बैड कर्मा कर रहे हो. लाइक योर पर्सन इज़ ऑल्सो डूइंग सम is doing a bad karma, you are also doing a bad karma, even the third party is doing a bad karma by keeping silence, by compromising. ऐसा नहीं होता है. See, marriage doesn't lock heart, but इसका मतलब ये नहीं कि प्यार होता है. सो इट्स ओके, बट एक चैप्टर कंप्लीट करके दूसरे चैप्टर में जाना होता है, नहीं तो ये क्योस कंटिन्यू होगा. ये थर्ड हो सकता है कि ये इंसान वापस आएंगे, हो सकता है सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, हो सकता है आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो, पर पता है ये जो इश्यूज़ है ना, ये आपकी लाइफ से कभी नहीं जाएगी. ये क्योस चलती ही रहेगी, क्योंकि समवेयर और द अदर आप खाली तो नहीं हो रहे हो, आपका कमिफिकेशन हो नहीं रहा है. यू आर नॉट रिलीजिंग योर कर्मा, बस बैड कर्मा ही करते जा रहे हो. तीनों ही जानते हो कि किस सिचुएशन में, एक लूप में, इट्स लाइक चक्रवत घूमते ही रह जाओगे. इट्स एक विल में वो होता है ना कि नागरदोला जायंट्स विल होता है ना, उसी में आप लोग ऐसे घूमते ही रह जाओगे. इट इज़ द, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरा कोई बद्दुआ या ऐसा कुछ नहीं है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है आप लोग आबाद हो बर्बाद हो. मैं जानती भी नहीं कि मेरे कलेक्टिव कौन है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफियर एनी वंस कर्मा. मैं अपने घर वालों के कर्मा में इंटरफियर नहीं करती हूँ, तो आप लोग तो बाहर वाले हो इन दैट केस. चलो, तो इट्स अ फायर वर्क बूम. सो एनीवे, तो दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर इसके लाइफ विल ऑलवेज रिमेन chaotic. दिस इज़ हाउ, इट्स द रूल ऑफ द यूनिवर्स. आप chaos में रहोगे तो chaotic, आप तीनों में से किसी को कभी चैन नहीं पड़ेगा. आपके पर्सन हमेशा ये सोचते रहेंगे हाउ टू बैलेंस. आपके साथ होंगे तो उसके बारे में सोचेंगे, उसके पास होंगे तो आपके बारे में सोचेंगे, आपके पास होंगे तो वो थर्ड पार्टी विल बी पैनिकिंग, ये थर्ड पार्टी के पास होंगे तो यू विल बी पैनिकिंग. अल्टीमेटली ये chaos से कभी भी आप मुक्त नहीं हो पाओगे. ऑफकोर्स मेरे कहने से कुछ आता जाता नहीं है, और वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए. बट देख लो अपने लिए जो सही है वही करना. चूज़ योर पीस, चूज़ योर हैप्पीनेस. शंभो.